यूएई का मिशन मंगल शुरू। जापान से उपग्रह लॉन्च किया गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मंगल ग्रह के लिए ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के लिए उपग्रह को जापान से छोड़ा गया है। होप नामक इस उपग्रह को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A नामक रॉकेट के जरिए भेजा गया है और अब यह 50 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। खराब मौसम के कारण इस अभियान को 2 बार टालना पड़ा था। होप उपग्रह के फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचने की संभावना है। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय संयुक्त अरब अमीरात के गठन की 50वीं सालगिरह भी है। यूएई का यह अंतरिक्ष अभियान मंगल ग्रह के लिए इस महीने शुरू होने वाले अभियानों में से एक है। अंतरिक्ष यानों के उत्पाद और डिजाइनिंग का संयुक्त अरब अमीरात के पास बहुत मामूली अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद यूएई को वो करने की कोशिश कर रहा है जो अब तक केवल अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत करने में कामयाब रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों की निगरानी में यूएई के इंजीनियरों ने 6 सालों की मेहनत के बाद एक परिष्कृत उपग्रह तैयार किया है और जब ये मंगल पर पहुंचेगा तो उम्मीद की जा रही है कि इससे विज्ञान की नई सूचना, मंगल के वातावरण के बारे में ताज़ा जानकारी सामने आएगी। खासकर वैज्ञानिकों को लगता है कि होप मिशन से शायद ये पता चल पाए कि मंगल पर ऐसा क्या हुआ कि उस पर हवा और पानी दोनों खत्म हो गए। होप मिशन को अरब जगत में प्रेरणा के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इससे संयुक्त अरब अमीरात के नौजवानों और अरब दुनिया के बच्चों का विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा। यूएई की सरकार देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल और गैस से हटाकर भविष्य में ज्ञात पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह जब बात मंगल ग्रह की होती है तो इसका जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। लाल ग्रह पर भेजे गए अब तक के सभी अभियानों में आधे नाकाम रहे हैं। होप मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमरान शराफ को इसके खतरों का अंदाजा है, लेकिन वे जोर देकर कहते हैं कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बीबीसी न्यूज़ से कहा, ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट मिशन है और हाँ, इसमें नाकामी भी मिल सकती है। हालांकि इस राष्ट्र के तौर पर तरक्की करने में नाकाम होना कोई विकल्प नहीं होता। यूएई इस मिशन से जो क्षमता हासिल करना चाहती है और इस देश में जो ज्ञान आएगा, यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यूएई बुधवार तड़के मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन धरती से रवाना करेगा। संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर पहुंचकर वो नहीं करना चाहता है जो जानकारी दूसरे देश पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसके लिए वे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास गए। नासा ने मंगल मिशन के लिए एक सलाहकार समिति मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एनालिसिस ग्रुप यानी MEPAG बना रखी है। उन्होंने पूछा कि यूएई ऐसा क्या रिसर्च करे कि मौजूदा उपलब्ध जानकारी में इजाफा हो सके। MEPAG की सिफारिश के आधार पर मिशन होप का लक्ष्य तय किया गया। एक पंक्ति में कहे तो संयुक्त अरब अमीरात का सैटेलाइट इस बात का अध्ययन करेगा कि वातावरण में ऊर्जा किस तरह से गति करती है, ऊपर से नीचे तक, दिन के पूरे वक्त और साल के सभी मौसम में। यह सैटेलाइट मंगल पर फैली धूल का भी अध्ययन करेगा। इसी धूल के कारण मंगल का तापमान प्रभावित होता है। मंगल के वातावरण में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तटस्थ परमाणुओं के वर्ताव का भी ये सैटेलाइट अध्ययन करेगा। सूर्य के आने वाले ऊर्जा कण मंगल ग्रह पर पहुंचकर उसके क्षरण का कारण बनते हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तटस्थ परमाणुओं की इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका रहती हैं। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता रही है कि अतीत में मंगल ग्रह पर पानी था। आखिर उस वक्त को हुआ क्या कि होप मिशन की स्टडी के दायरे में ये विषय भी रहेगी। मंगल के अध्ययन के लिए होप सैटेलाइट अपनी स्थिति भूमध्य रेखीय रखेगा। ग्रह से उसकी दूरी 22,000 से 44,000 किलोमीटर के बीच रहेगी। होप प्रोजेक्ट पर काम कर रही LASP की साइंस टीम के लीडर डेविड ब्रेन बताते हैं कि लाल ग्रह की जमीन का हर टुकड़ा दिन के हर वक्त दिखे, इस ख्वाहिश से होप की कक्षा को बड़ा और अंडाकार बना दिया है। इस फैसले की वजह से होप ओलिम्पस मॉन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी के ऊपर से देख सकेगा।